ये थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को जैसे जरूरत पड़ती ना तो बैठ जाओ, तो याद के लिए और कभी कदार आपके याद के लिए हो जाएगी जो बताया हमने। राधा मोरी प्यारी लाड़ो, अच्छी वारी बिटिया तू, जो करे पार सिद्ध सखी रे, वो याद आवे क्यों। राधे राधे। घर गृहस्थी में बढ़िया है, पर वो ये कि आपका प्रश्न नहीं है, फिर भी हम प्रश्न बता दें आपका प्रश्न क्या है। आप नहीं बताएंगे तो फिर कोई बात नहीं, हमें तो पता चल ही जाता है। तो प्रश्न एक भी बताए, प्रश्न क्या है कि चक्कर ये कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान को सिर्फ सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के ही पाया जा सकता है। क्योंकि हमारी धारणा है कि अभी जैसे अभी गए हैं शायद आप लोग गेल में ट्री वो यहाँ का रुके रहते, यहाँ पे रुकते, दिल्ली से आए थे, 2 बार, दूसरी बार आए हैं, रुकते हैं, रहते हैं कि यहाँ का, जिससे आपको बताएं कि पहली बात यहाँ के बारे में बताते हैं, यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही है। यहाँ का वातावरण ये जैसे ये जो है दिव्य है बिल्कुल। जिस दिव्य के बारे में कहें कि जैसे हम जब आए थे तब वहाँ रहते थे, इनके यहाँ इनके कहते शायद आपको जी वहीं रहते थे। वहाँ से फिर हम ऐसे एक बार ऐसे आ रहे थे जंगल में कि हमारी आदत थी थोड़ा सा प्रवचन कुछ डालने के लिए लोगों को, ताकि सोच रहे थे, मन में ऐसा था कि जल्दी जल्दी दे दो, कुछ बोल दो, कह दो, समझा दो, जो जानते हो यहाँ तक पहुँचोगे वहाँ तक, उसके बाद पता नहीं कब शरीर छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ हमें लग रहा था। 6-7 महीने की बात है। तो 26 अप्रैल को हमने यूट्यूब चैनल बनाया था राधे बाबा के नाम से, अपने नाम से, उसी नाम से फेसबुक पे है और ये भी है, इस पर सब कुछ कर दिया। तो तब यहाँ हम आए थे प्रवचन डालते हुए, क्योंकि वहाँ हमें डिस्टर्ब होता था, कुछ भी करते तो यहाँ हमने एकांत देखा, तो हमने कहा ऐसा है कि लगता शायद यहाँ पे हमें वो, जब हमने ये आप यहाँ से जब देखेंगे ना, ये जो सामने सीनरी है ना, ये पहाड़ की ये पूरा, तो ऐसा लगा कि यहीं पे हमें कुछ होगा। ये कुटिया के बगल में ही हमने बनाया था वीडियो, और ये बिल्कुल ऐसे जंगल था जैसे ये ना हरा वैसे जंगली बिल्कुल वैसे रखा था। तो हमने यहाँ कुछ होगा जरूर, कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जो हमें जरूरत है, ऐसा हमें अंदर फील हुआ। हमने उसी दिन उसी समय पढ़ने ले लिया, हम यहीं रहेंगे। हमारे दिन ना पैसे थे ना कुछ थे, हमने कहा ऐसा है कि हम यहाँ पे अपनी पन्नी लगा के इसे रह जाएंगे, जिद हो गई। तो शाम को ही जो कुछ हमारे लोग जानकार थे तो वो रहते अमन में, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा कि आप ऐसा करो कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपकी कल से कुटिया बनना चालू हो जाएगी, आप इजाज़त दे दो। तो उन्होंने कल से वो कुटिया बनवा दी, सब कुछ हो गया। फिर धीरे धीरे होते हुए सब कुछ हुआ, और जो नहीं होना था या जो हमें चाहिए था वो होने लगा। तो आपको ये बताएं, वो तो ये हमारी चीज़ें इस स्थान की है कि यहाँ पे परमाणु आपको बिल्कुल, अगर आप कभी फील करेंगे अपने को बिल्कुल उस अवस्था में लाके, तो समझ जाएंगे कि यहाँ के परमाणु पे क्या है, कि यहाँ पे जैसे जो हम या परमाणु या हमारा अभ्यास क्या है। देखो आपको एक बात बता दें कि गृहस्थ में रहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लास्ट ही बता देते, ज़्यादा लंबा नहीं बता देते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो चल रहा है आप देखेंगे तो आपके सवाल जवाब होंगे जो भी, वो सवाल जवाब आप राधे बाबा करके आप डालेंगे, राधे बाबा जू करके डालेंगे हिंदी में तो तुरंत आ जाएगा, राधे बाबा करके जाएंगे तो फोटो करके एक वीडियो करके उससे आते हैं, तो हिंदी में डालो राधे बाबा जू तो फिर हमारे ही आ जाएगा। तो उसी करके @ करके है, तो वही। तो आपको ये बताएं कि उसमें आप अगर सवाल के जवाब डालेंगे तो हर सवाल के जवाब है, लेकिन कुछ सवाल के जवाब ऐसे हैं जो हम अभी डाल रहे हैं। यानी कि कल हमने वीडियो बनाए रात को 2 बजे, यानी कहें तो अभी वो आए थे, वो कहे महाराज जी आप सोए नहीं, विश्राम नहीं किए, वो नहीं किए, बच गए थे 3। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी तो रात पूरी रात जगते ही रहे। हमने विश्राम, हमने क्या करें ये बताओ, शरीर कह रहा कि विश्राम करना, शरीर मतलब ऐसे कहें भूख लगती है, कहाँ लगती है, पेट में लगती है। शरीर को भूख ही नहीं लगी विश्राम की, तो हम विश्राम करें कैसे। कोई कारण तो होना चाहिए, एक कारण होता है। जब हमारे कारण ही नहीं है वो करने का, तो हम कैसे करें। तो फिर वो बात होती रही उनसे। तो आपको ये बताएं कि ज्यादातर क्या होता है कि
हम लोग गृहस्थ बन जाते हैं और विरक्त बन जाते हैं। ना ही हम गृहस्थ हैं, ना ही हम विरक्त, जो हम हैं। समझ में क्या? ना ही हम गृहस्थ हैं। अभी कुछ बात चली उन्होंने कि बाबा जी तुम कोट जैसे बहुत ही जैकेट पीली जैकेट ले लो, पीली जैकेट पहन लो। तो कई बीवी पीली जैकेट नहीं पहन सकते, अवधूत लोग होते हैं उनकी स्थिति हो जाती है, पहन सकते, हमने पहन सकते हैं, अवधूत पहन सकता है। लेकिन इस अवधूत की ये अवस्था है कि अभी हम स्वीकार किए हैं संसार को संदेश देने के लिए, संसार से कनेक्टेड है। और संसार हमसे ये आशा रखता है कि ये महाराज जी हमें राधे बाबा हैं, इनके प्रति श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा को ठेस न लग के वो जैसा चाहते हैं उनको वैसा ही देना है। जैसे रामचंद्र जी ने देखो दिया, कृष्ण जी ने दिया, रामचंद्र ने दिया मर्यादा में, कृष्ण जी ने जो दिया वो परे दिया, उनको तोड़ के, मर्यादा तोड़ के। शादी करी तो पूछो मत, लोगों संग प्रेम किया, ये किया, लोगों आजकल लोग गलत नाम देते ही, कहते ही हैं, लांछन लगाते हैं, कहते हैं कृष्ण जी ने तो बहुत गलत किया, कपड़े चुराते ही करते, मतलब यानी कि भगवान को भी, क्योंकि हमारी उस जगह बुद्धि नहीं पहुंचती, लेकिन जब भी राम का नाम आता तो हमारी नजर झुक जाती, क्योंकि ये मॉडल हमारे माइंड में बैठा था, ये ऐसा भगवान हो सकता है। हमने कहा इसीलिए हम जैकेट नहीं पहन सकते, क्योंकि हमें मर्यादा में रहना। हम कहेंगे, हो सकता लोग मेरी बात ना माने, तो हमें दूसरे के लिए वो चीज स्वीकार करना पड़ेगा, उस संसार को, किसको सिखाने के लिए, संसार को। तो जो परमात्मा जब आता है, परमात्मा जब होता है, तो वो संसार को सिखाने के लिए इस माया को स्वीकार करता है। क्या करता है? जब माया को स्वीकार कर लिया, उसने अगर माया को स्वीकार कर लिया और उसने माया को स्वीकार करके वो क्या हुआ, भूल गया। मान लो उसने माया को स्वीकार कर लिया, त्रिगुण को स्वीकार कर लिया, शादी कर ली, ब्याह कर ली, कुछ भी कर लिया, संबंध हो गया, अगर वो भूल गया तो वो कहलाया गया जीव। क्या कहलाया गया? जीव। और उसे याद है सब कुछ, उसे ये याद है ये मेरी पत्नी नहीं है, उसे ये याद है ये जो शरीर, ये पत्नी नहीं, यही इसी को लेके फिर रहे, यही मिलके पूर्ण बन रहा है, यही साक्षात तो माता है। अगर उसका भाव में आ रहा है, किसी क्षण उसे ऐसे अगर दिखाई दे रहा है, जैसे रामकृष्ण थे तो उनको अपनी पत्नी के अंदर, क्योंकि वो त्रिगुण से नहीं दिखते थे, क्योंकि जो हमने कहा कि जो माया स्वीकार कर लेता तो माया से परे वो देखते थे, तब वो देख पा जाता कि ये शारदा माता, ये कौन है? ये माता है मेरी, पत्नी नहीं, मां बोलते थे, क्योंकि वहां पे वो चीज आ चुकी है, अब नहीं जाएगी। जब तक है तब तक। फिर भी आपको बताएं कि कभी कभार क्या होता है कि ये हमें भावना है, सब कुछ है, भगवान के बच्चे भी होते हैं, फिर भी क्या है कि हमें ध्यान है कि स्त्री संग करना, पत्नी का संग करना, अगर बच्चे करने हैं तो किस लिए करने हैं, क्योंकि हमें ध्यान है हर समय क्या, कि हमें प्रजापात के लिए, संसार उत्पत्ति के लिए उस एनर्जी का प्रयोग करना, तब तो वो ठीक है। सांसारिक जीवन के लिए किसी को नहीं, किसी वो जो अप्रकट है, अकर्ता है, कौन? जो अप्रकट है। कहते हैं कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ? जो अप्रकट था। समझना ध्यान से पहले, आप अगर समझना तो इसको, इस समय आप ये समझ लें कि कोई भगवान, धर्म, मूर्ति सबको खंडित कर दे, सब खत्म कर दे। उसके बाद में आप ये सोच लें कि आकाश, जल, पृथ्वी, आकाश का कर दे, समझ लें कुछ नहीं है, तब समझे आप। और आप ये समझे कि आप वो कुछ नहीं है, पहले समझ लें वो आप हैं जो कुछ नहीं है, तब आप समझे मेरी बात, वरना वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, शब्द ही रह पाएंगे, शब्द को कवर कर पाएंगे। तो जब वो अप्रकट प्रकट होगा तो फिर प्रकट हुआ, कहते हैं प्रकट, तो प्रकट कौन हुआ? जो अप्रकट था। तो अप्रकट कौन हुआ? जो दिखते नहीं है। नहीं तो वो कह देते कि भय
प्रकट विष्णु भय प्रकट, उनने क्यों नहीं कहा भय प्रकट धाम? भय प्रकट नहीं कहते, कहते आए धाम से, दीन दयाल आए धाम से, नहीं कह सकते थे? धाम उनका है, यानी कि धाम नहीं है ना, धाम है, फिर प्रकट क्यों कहा? धाम तो छोड़ो भाई, प्रकट, वो प्रकट भी नहीं है, तभी तो कह रहे हैं प्रकट कृपाल दीन दयाल, वो प्रकट भी नहीं, तो वो जो अप्रकट है वो ही आया है प्रकट होके। तो जो प्रकट होके आया वो कौन है? तुमसे प्रश्न है। भगवान की बात नहीं हो रही है, वो तुम हो जो अप्रकट होके आए, समझ लो। भगवान यहाँ कोई नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। इस सारा संसार तुम हम सबका बनाया हुआ है। वो अप्रकट तुम हो जो इस शरीर में हुए हो, और जो तुम एक दूसरे के संबंध करके जो प्रकट करना चाहोगे, किसको? उस अप्रकट को, तो वो उस अप्रकट को प्रकट करने के लिए संबंध होता है, समझ में आ गया? तब तो गृहस्थ सही है इतने में, कि हम उस अप्रकट को प्रकट करने के लिए ये हमारे ध्यान में है। तो फिर जो आपके गोद में आएगा वो कौन आएगा? वो महापुरुष आएगा। इसके लिए पहले साधना करनी पड़ती है हमारा बेटा। अगर आपको कोई दिव्य चाहिए शक्ति, दिव्य पुरुष, तो फिर आपको पहली स्थिति आना पड़ेगा, अपने आप में, खुद में आना पड़ेगा, समझे? अपने आप में आना पड़ेगा। वो आपको फिर अपनी ही दशा बनानी पड़ेगी, फिर कहना पड़ेगा कि इसके बाद में करेंगे जब हमारी स्थिति हो जाए, फिर आप उस गर्व को धारण कीजिए, फिर देखिए, और फिर आपका चिंतन चलेगा, तो उसको वहीं से गुरु मिल जाएगा। कहाँ? कहीं उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसको माँ ही गुरु मिल जाएगी। सबसे प्रथम गुरु माँ ही होती। और अगर उसे घर में गुरु मिल गया तो हमें नहीं लगता बाहर उसे भटकना पड़ेगा, गलत आचरण करना पड़ेगा, कुछ गलत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो माता घर में मिल गई, उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो अप्रकट है, उस अप्रकट, वो अप्रकट ही हमारा स्वरूप है, जो हम प्रकट रूप में है। अभी हम लोग जो प्रकट रूप में है, वो जो अप्रकट है वो ही हमारा स्वरूप है, वो इस शरीर में रहता है, वो ही शक्ति दी है हमें सोचने की, करने की, वो इसी शरीर में रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता है। हम लोग बाहर ढूंढना करते हैं, बाहर नहीं रहता, वो इसी शरीर में रहता है। बस उस अप्रकट का ही ध्यान किया जाता है, उसी में ध्यान किया जाता है, उसी में जिया जाता है, और बार बार ध्यान किया जाता है, बार बार। यहीं पे अगर आप किसी और चीज को स्वीकार करेंगे तो फिर शक्ति आ जाएगा, फिर भगवान भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। आप अगर सबको, अगर आप इसको मानेंगे प्रकट जो प्रकट हुआ, तो अप्रकट को, तो प्रकट, तो रामचंद्र जी कौन थे? रामचंद्र जी वो थे जो अप्रकट हुए थे, तुम वो हो जो अप्रकट हुए हो। लेकिन मान क्या रहे हैं कि रामचंद्र जी आए, हमने पकड़ किसको लिया? राम को। किसको पकड़ा? राम जी। और ये आरती क्या कह रही है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माया गुण ज्ञाना, माया से परे, गुण से परे, तीत उससे परे हैं, तीत हैं। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण भी उसको नहीं जानते। ऐसा कैसे वेद पुराण? तो वेद पुराण तो जानते हैं, वेद में सब में लिखा, पुराण नहीं लिखा, ये भगवान ये है, कृष्ण ये राम, तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये राम है कौन? इससे जानना है राम है कौन। वो राम कहीं जगह रहता नहीं है, वरना वाल्मीकि से नहीं कहते कि हम रहे कहाँ, तो नहीं, तुम कहाँ नहीं रहते, तुम तो हर जगह रहते हो, तुम वहां रहो, जबकि और अगर वो चला गया तो फिर हम तो खत्म। तो वो प्रकट अप्रकट वो ही है, उस अप्रकट की साधना होती है। साधना कुछ नहीं होती है, उसका सिर्फ ध्यान करना पड़ता है कि वो अप्रकट है, उसके ख्यालों में। आपने कभी देखा होता कि जैसे मान लो अभी आप इनसे कहते हैं बहुत प्रेम हो, बहुत ज्यादा, बहुत प्रेम है, और ये चले जाएं कमाने के लिए, आए ना ये 3 महीने 4 महीने, तो आप क्या करेंगे? इनकी यादों में, ये जो यादों में रहते हैं, ये यादों में
ऐसे ही उसकी यादों में रह जाता। ये होता है इनसे दूर हैं आप, याद आ रही है, जो याद आ रही है ना, जो बार बार फिर इमेजिन कर रहे हैं, तो वो जो इमेजिन करना और उसमें जीना और खुश रहना, कभी देखो उनके साथ पल बिताए थे, ये बताए थे, ऐसे ही ये पल उसको याद किया जाता है। वो उसको ये कह रहे कि हम उसको, ये भी बहुत दूर है, उसको नहीं, इसको। तो उसका कोई रूप तो होगा, अप्रकट का रूप तो बैठा तुम्हें हो, वही तो कह रहे हैं, हम ही हैं प्रकट प्रकट। अभी हमने क्या कहा, यहां राम कोई नहीं है, राम थे चले गए। अच्छा मान लो राम थे चले गए ना, समय से आए बेटा, चले गए, उसके बाद वो जाने के बाद क्या हुआ, फिर वो एनर्जी और कोई रूप लेके आई, फिर वो अप्रकट हो गया। अभी बच्चा प्रकट था, फिर अप्रकट हो गया, लेकिन अब फिर वो प्रकट होके आया, अब वो छिण छिण तने तने से आ गया, फिर आ गया। बात तो वही है, आप जब तक सबको खोजते रहोगे, आप अगर ये सोच रहे हो, अगर आपने ये मान लिया, कोई भगवान नाम की चीज ये मान लिया, भगवान है वो, भगवान मतलब वो अप्रकट ही प्रकट होके आता, उसी को मान लेते। क्या जो प्रकट होके आया उसे भगवान माने। जो हम देखते हैं जिनको, उनको भगवान बोलते। क्या बोलते हैं? जिनको हमने देखा मतलब हमने देखा नहीं है, जिनको हमने सुना है कि भगवान कभी आए थे, लीला किए थे, उसको हम भगवान मानते हैं। तो लीला किसने की? उसने जो अप्रकट है। हम सत्य से जाने, हम अगर उसको सत्य से जाने तब जाके वो उस तक पहुंच पाएंगे। अगर हम उसकी फॉर्म बिगाड़ देंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म बिगाड़ के देखेंगे, उसको अप्रकट ना माने, प्रकट माने से, हम प्रकट में सिर्फ राम कृष्ण मान लें। क्या राम से पहले लोग साधना नहीं करते बेटा? महाराज करते थे। जब लोग राम नहीं थे तब उससे पहले लोग भजन नहीं करते थे क्या? करते थे। तो किसकी करते थे? तो बस वो चीज है, हमें वो पकड़ना है। वो परम सत्ता है जो राम भी है, जो कृष्ण भी है, जो दुर्गा भी है, सब चीज है, हर चीज। वो तुम भी हो, वो ये भी है। सही बात है। क्योंकि बेटा ऐसा कि आपको बता दें कि देखिए अभी तो उम्र इतनी है, एक दिन आपकी हमारी तरीका से उम्र हो जाएगी 50 साल, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाएगा। आज लिख लेना मेरी बातों को, तब तक तो हम नहीं रहेंगे। ये लिख लेना कि धीरे धीरे समय बदलेगा, और तुम अगर खोजते रहे, हमारी बातों को छोड़ के खोजते रहे, तो कभी नहीं मिल पाएगा। 50 साल बाद अगर रहे, या अंतिम समय ही सोचना आपको मिल गया। हम क्या बता रहे हैं, हमारे मिलने से आपको, हमारे एक स्थिति पूछ रहा हूँ। पर हम भाई ऐसा है कि हमारे बताने से कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे भाई? ऐसा हमारे बताने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब चक्कर ये कि आपको ये बताएं कि आप जो कह रहे हो कि मिल गया, तो हाँ मिल गया। नहीं आपसे नहीं जैसे समझे नहीं, जैसे मिल गया, पर मिला कौन? कहते हैं कि आप बुलाए आप में हैं, बंधे हुए हो आप, और जिसको तुम खोज रहे, ढूंढना तो आप ही, ढूंढना तो कौन मिला? खुद ही मिल गए। अब आप कहो कि आपको मिल गया, तो मिल गए। आपको तो मिल ही गए होंगे। हम ही मिल गए। आप तो इतने साधना किया आपने तो भाई, हम ही मिल गए। इसीलिए बेटा कि देखो, चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, और जब भी समझ में आएंगे होंगे दो से एक ही होते हैं। आपको कहाँ मिलेंगे? हृदय में मिलेंगे। मंदिर नहीं मिलेंगे, हमें लिखवा लेना आज बेटा, हृदय में मिलेंगे। यही मिलते हैं, यही हैं। यही है। ये धक धक कर रहा है कि वो धक धक कर रहा है? ये बात है। उसको इसने बनाया कि उसने इसलिए बनाया? कोई अगर मूर्ति बनाई तो किसने बनाई? तुमने। तो तुम बड़े कि वो बड़ा? हमने क्या किया? उस अप्रकट को क्या, लेकिन फिर भी क्या करता है इसमें? क्या है? हमने उस अप्रकट को रूप दे प्रकट कर दिया, बस इतना किया कुछ नहीं है। उसी अप्रकट को, उसी शक्ति को। लेकिन चक्कर ये, जब आप इतने से, अब जब भी भगवान को आप याद करेंगे, भगवान को जब पकड़ेंगे, राधा पकड़ेंगे, जिसको भी तुम्हारा इष्ट है उसको पकड़ेंगे, उसको जब पकड़ते हैं, ठीक है,
एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। जब उसको पकड़ोगे तो फिर ऐसे पकड़ना है। पकड़, अगर आप मान लो, किसको मानते हैं? आपका इष्ट कौन है? आपका भोलेनाथ है, तो फिर भोलेनाथ को ही मानना है कि भोलेनाथ हम ही हैं। भोलेनाथ यहीं अंदर ही रहते हैं। भोलेनाथ का बताएं तो अहम होता सब में। अहम क्या करता है? अपने को मानता, क्या कहता? मैं हूं। अहंकार से उत्पत्ति हुई किसकी? भोलेनाथ। तो तुम क्या कहते हो? मैं हूं। सब क्या कहते हैं? सब लोग क्या कहते हैं? तो ये हमने क्या कहा अभी? कौन है ये? यही है। कौन है? यही शिव है। बुद्धि है सबके, सबके है। बुद्धि माने क्या है? बुद्धि माने ब्रह्मा। मन क्या है? विष्णु। यही विष्णु है। सरस्वती कौन है? ये जुबान जो निकल जाए। स्वर, स्वर, ईश्वर, ईश्वर, कहीं ईश्वर नहीं है। ये स्वर है, ये चला गया खत्म, ये ईश्वर है। भटक जाए जितना लो, चाहे जितने सिद्ध के पास चले जाना, लेकिन वो सिद्ध यही कहेगा कि हम साधु। कोई ये नहीं कहेगा हम कुछ नहीं है, कोई कहता है। लेकिन चक्कर ये, वो जो आत्मा है, जो ब्रह्म कहो, जो परमात्मा करो, वो कुछ भी नहीं। ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना जाति, ना धर्म, ना गृहस्थ, ना उसका कोई स्वरूप नहीं है। जब शब्द आएगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, श्रीमद् भागवत कुछ पढ़ा, शब्द जब आता है तब वो हम उसको नाम देते हैं। जब शब्द नहीं तो उसको नाम नहीं दे सकते। ये चीज है। ठीक बेटा।